पुत्र मुर्तजा। मुर्तजा के शासनकाल को पेटीकोट शासन भी कहा जाता है। रीजन है उसके पीछे क्योंकि मुर्तजा का जो शासन है वो चलाया था उसकी माँ ने, न कि मुर्तजा ने स्वयं में। मुर्तजा स्वयं राजगद्दी पर था। कहा जाता है कि बहमनी सल्तनत का जो चित्रकला का जो प्रभाव है, जो स्वर्णिम काल है, वो इस मुर्तजा के समय में ही आया था। इसके अलावा बहमनी सल्तनत के किसी और राजा को चित्रकला से प्रेम नहीं था। वो प्रेम इसलिए नहीं था क्योंकि कहीं न कहीं इस बहमनी सल्तनत के जो राजाओं को डर था कि जो ये विजयनगर है, विजयनगर की जो चित्रकला की अवस्था है, चित्रकला का जो तरीका है, वो बहमनी सल्तनत में आएगा और विजयनगर का साम्राज्य यहाँ भी स्थापित हो जाएगा। इसलिए बहमनी सल्तनत के राजाओं ने चित्रकला को कभी भी बढ़ावा नहीं दिया। विजयनगर की कला और मुगल कला, दो कलाएं मिलकर के चित्रकला का निर्माण उस समय पर कर रही थी, लेकिन बहमनी सल्तनत ने इसको बढ़ावा नहीं दिया। कुछ जो चित्र बने वो बने मुर्तजा के समय में। एक समय ऐसा आया कि मुर्तजा के शासनकाल के बाद ये जो बहमनी सल्तनत है और विजयनगर सल्तनत है, ये दोनों मिलकर, विजयनगर प्लस बहमनी सल्तनत, ये दोनों मिलकर के 5 भागों में बट गई। कितने भागों में बट गई? 5 भागों में बट गई। वो 5 भाग थे। पहला अहमदनगर, दूसरा गोलकुंडा, तीसरा बीजापुर, चौथा विरार, पांचवा विदर्भ। इस तरीके से 5 भागों के अंदर बहमनी सल्तनत और विजयनगर सल्तनत बट गई। अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, विरार और विदर्भ, इन 5 भागों में बट गई। समय ऐसा भी आया कि जो ये विरार है वो जाकर के मिल गया अहमदनगर में। विरार साम्राज्य जाकर के मिल गया अहमदनगर में, और जो ये विदर्भ है ये बीजापुर में मिल गया। विदर्भ मिल गया बीजापुर में और विरार मिल गया अहमदनगर में। बचे कितने? केवल ये 3, केवल 3 ही साम्राज्य बचे, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर। क्योंकि अहमदनगर में मिल गया विरार और बीजापुर में मिल गया विदर्भ। यहाँ तक का काम समाप्त हुआ। दोबारा से अगर हम देखें, विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की। जो मध्यकालीन चित्रकला की जो सभ्यता है वो 14वीं शताब्दी से स्टार्ट हुई। बार बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्यकालीन सभ्यता कब से स्टार्ट हुई, तो उसका आंसर क्या होगा? 14th सेंचुरी, 14वीं शताब्दी में। इसके बाद में एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, विजयनगर की स्थापना किसने की? तो ये 2 नाम है, 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का। विजयनगर की चित्रकला का स्वर्णिम काल पूछा जाए तो वो था राजा कृष्णदेवराय के समय में, क्योंकि राजा कृष्णदेवराय ने कला को महत्व दिया था। उनके साम्राज्य में नवरत्न थे, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। हम आज बात कर रहे हैं स्पेशली बहमनी सल्तनत की। बहमनी सल्तनत की स्थापना जो की थी वो की थी अलाउद्दीन बहमन शाह ने। अलाउद्दीन बहमन शाह एक प्रतापी राजा था, लेकिन इसने कला में अपना कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया चित्रकला के अंदर? क्योंकि उस समय विजयनगर की चित्रकला प्रसिद्ध थी और विजयनगर की कुछ छाप इस बहमनी सल्तनत में भी आ रही थी, और इस वजह से बहमन सल्तनत के राजाओं को डर था कि विजयनगर अपना स्थापत्य यहाँ पर स्थापित ना कर दे। कुछ एक चित्र का जो निर्माण हुआ वो हुआ मुर्तजा के समय में। इसके बाद में बात करें बेटा, ये दोनों मिलकर के जब टूटे तो टूट करके 5 भागों में बट गए।
अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बिरार और बिदर। कुछ समय बाद में कुछ ऐसा हुआ कि जो अहमदनगर में मिल गया बिदर और बीजापुर में मिल गया बिरार। इस तरीके से केवल 3 ही साम्राज्य हमारे पास मध्यकालीन समय में बचे, मतलब 14वीं शताब्दी के अंदर हमारे पास में केवल ये 3 ही साम्राज्य बचे थे, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। अब इन्हें हम विस्तार से वर्णन करेंगे। हम पढ़ेंगे अहमदनगर के बारे में। बात करें बेटा अहमदनगर की, तो अहमदनगर में जो राजा थे वो थे हुसैन, निजाम शाही। हुसैन निजाम शाही नामक एक राजा थे अहमदनगर के अंदर। हुसैन निजाम शाही नामक एक राजा थे। इस राजा की मृत्यु के बाद इनका पुत्र कौन था? मुर्तजा। हुसैन निजाम शाही का पुत्र कौन था? मुर्तजा। हुसैन निजाम शाही मृत्यु को क्यों प्राप्त हुआ? विजयनगर पर इसने आक्रमण किया था और उसमें इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मुर्तजा का जो राज्य चल रहा था वो राज्य का जो समान कुछ इसकी मां, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन मुर्तजा का राज्य ज्यादा समय नहीं रहा। इसका एक भाई भी था, छोटा भाई, जिसका नाम था बुरहान। बुरहान ने अकबर की मदद से, इस बुरहान ने संधि की अकबर से मित्रता की और मित्रता करके अपने बड़े भाई मुर्तजा को राजगद्दी से हटा दिया और स्वयं राजा बन गया। कहाँ का? अहमदनगर का। कहाँ का राजा बन गया? अहमदनगर का। इस मुर्तजा के समय पर एक ग्रंथ का निर्माण हुआ था। ग्रंथ का नाम था तारीख ए हुसैन शाही। इस ग्रंथ को चित्रित ग्रंथ भी कहते हैं, चित्रण ग्रंथ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर निर्माण चित्रों के माध्यम से किया गया था। मुर्तजा के समय पर चित्रकला का स्वर्णिम काल इसीलिए कहा गया क्योंकि इसके समय पर एक ग्रंथ का निर्माण हुआ जिसका नाम था तारीख ए हुसैन शाही। तारीख ए हुसैन शाही। बेटा लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम का महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, मुर्तजा के समय पर किस चित्र ग्रंथ का निर्माण हुआ और नाम क्या आता है? तारीख ए हुसैन शाही। इस चित्र ग्रंथ का निर्माण हुआ। बेटा मध्यकाल को ले लो, वैदिक काल को ले लो, प्रारंभिक काल को ले लो, वर्तमान काल को ले लो, ज्यादातर चित्रण की अगर हम बात करें, अगर साम्राज्य किसी यदुवंशी का है या फिर वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले का है तो ज्यादातर चित्रण होता है कृष्ण का, राधा का, राग हिंडोल का। ये हमेशा ध्यान रखना। आगे आप जब ड्राइंग के और चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपको मिलेगा। अगर वैष्णव संप्रदाय को मानने वाला है या कोई राजा यदुवंशी है तो उसके समय काल में चित्रण सबसे ज्यादा किसके होंगे? कृष्ण के, राधा कृष्ण के, या चित्र ग्रंथ की बात कर ले, राग हिंडोल का भी चित्रण हो जाता है, रागमाला का भी चित्रण हो जाता है। लेकिन बेटा मध्यकाल के समय में जो बहमनी सल्तनत थी, विजयनगर सल्तनत थी, इसमें चित्रकला के जो प्रमाण मिलते हैं ज्यादातर प्रमाण राजमहलों में मिलते हैं और राजमहलों के अंदर भी किसके? बेलबूटे होना, दीवारों पर चित्रकारी होना, क्योंकि उस समय तक इतनी सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई थी। जैसा कि आप 11th में पढ़ के आए थे, कुछ चीजें आपने पढ़ी थी कि प्रारंभिक युग में मिट्टी से कलर बनाया जाता था, गिलहरी के पूंछ की बालों से ब्रश बनाया जाता था, मिट्टी के कलर बनाए जाते थे, खड़ीन खोदी जाती थी, कई तरीके की चीजें आप पढ़ के आए हैं।
उसी तरीके की बात यहाँ भी है कि हम आज मध्यकाल को पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं बेटा, ये तारीख हुसैन शाही क्या है, इसके अंदर किसका चित्रण हुआ। तो बेटा इसके अंदर सबसे ज्यादा चित्रण हुआ है निजाम के विवाह का। किसका चित्रण हुआ है? निजाम के विवाह का चित्रण हुआ है, जिसके अंदर स्त्रियों की आकृतियां उतारी गई है, मनोरम दृश्यों को उतारा गया है, आती हुई बारात को दिखाया गया है। इसके अलावा इस चित्र ग्रंथ का सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो क्या है? ऊंचा गोलाकार क्षितिज। ऊंचा गोलाकार क्षितिज इस चित्र ग्रंथ की प्रमुख विशेषता ऊंचा गोलाकार क्षितिज। यहाँ पूरी बात हो जाती है हमारी अहमदनगर की। अहमदनगर की बात करें, दोबारा से देख लो एक बार। अहमदनगर की बात करें, अहमदनगर का पहला राजा था हुसैन निजाम शाही। विजयनगर से युद्ध हुआ, मर गया। इसका 11 साल का पुत्र मुर्तजा राजा बना। इसके छोटे भाई बुरहान ने अकबर से मित्रता की और मुर्तजा को राजगद्दी से हटा दिया। मुर्तजा के समय पर एक चित्र ग्रंथ का निर्माण हुआ जिसका नाम था तारीख हुसैन शाही। और तारीख हुसैन शाही का सबसे महत्वपूर्ण दृश्य था ऊंचा गोलाकार क्षितिज। इसके अलावा इस ग्रंथ के अंदर नारी आकृतियां बनी हुई है, मनोरम दृश्यों को दर्शाया गया है। वो इसलिए क्योंकि यह जो चित्र ग्रंथ है वो निजाम के विवाह के उपलक्ष्य में बनाया गया था। अहमदनगर कंप्लीट। गोलकुंडा के बारे में पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। धन्यवाद।